बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली सैन जी। जाफर एक्सप्रेस जो हाईजैक की गई थी और उसके ऊपर पाक फौज की जानब से एक ऑपरेशन जारी था, वो मुकम्मल हो गया है। पाक फौज की जानब से ये ऐलान किया गया है कि कामयाब तरीन ऑपरेशन किया गया है। अब इस कामयाब तरीन ऑपरेशन के जो हकायक हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन मुबारक हो, कौम को ज़्यादा कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ जो अभी तक रिपोर्ट किया गया है। अब ये रिपोर्ट जो है वो असल है या नकल है या कुछ छुपाया जा रहा है कौम से? क्या लाशें ज़्यादा गिरी हैं? क्या शुहदा जो है वो ज़्यादा हैं? क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है और क्यों छुपाया जा रहा है? किस वजह से छुपाया जा रहा है? कितने लोग मरे हैं? अच्छा, जो DGISPR की स्टेटमेंट है, दुनिया न्यूज़ को दी गई है कामरान शाहिद के प्रोग्राम में, उसको अगर देखें तो लगता है कि बहुत कम शहादतें हैं, 4-5 शहादतें हैं और मुसाफिरों की तादाद भी जो मरे हैं लोग वो भी कम है। लेकिन अगर बुगटी साहब जो है, सरफराज बुगटी, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान, उनकी स्टेटमेंट देखी जाए तो लगता है कि बहुत खून खराबा हुआ है, बहुत सी शहादतें हुई हैं। और इसके अलावा अगर जो बलोचिस्तान की इंतजामिया का एक एक्ट सामने आया है जिसमें 200 ताबूत ले जाने वाली वो वीडियो सामने आई है, उसको देखा जाए तो 200 ताबूत किस लिए लेके जा रहे हैं? अगर दहशतगर्दों की शहादतों को भी बीच में डाल दिया जाए, जो हलाकतें हैं सॉरी उनको भी डाल दिया जाए, तो फिर भी 200 मतलब के लोग और 200 ताबूत। तो ये असल हकायक से जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि असल में हकायक क्या है और आपने कंपैरिजन करना है कि इनके स्पेलिंग क्यों नहीं मिल रहे हैं। DGISPR की स्टेटमेंट और बुगटी साहब की स्टेटमेंट के स्पेलिंग क्यों नहीं आपस में मिलते? तो चलते हैं आगे। जो शहादतें बताई गई हैं DGISPR की जानब से वो ये हैं कि कम अज कम 21 मुसाफिर जो हैं वो मारे गए हैं, 33 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हुए हैं और 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं, 4। अच्छा, ये भी उन्होंने ये कहा है कि जो 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं ये पाकिस्तान मिलिट्री ऑपरेशन से पहले के मतलब के तादाद है। इसके बाद जो DGISPR साहब उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि कोई शहादत नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई जान नहीं गई है। ये तो बात कर रहे हैं DGISPR। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान है वो कहते हैं कि बहुत शहादतें हुई हैं और जो हमारा खून बहा गया है, हाँ, ये रायगान नहीं जाएगा, हम घुस कर मारेंगे और हम इसे रायगान नहीं जाने देंगे। अब किसकी बात माने, किसकी स्टेटमेंट को माने? कौम जो है वो वाकई अब बेवकूफ नहीं है, कौम को ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है बकौल DGISPR। तो अब ये भी जरा क्लियर कर दें कि मामला की तरह मैं आपको चीफ मिनिस्टर की सारी स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं, फिर DGISPR की जो कामरान शाहिद को दी गई स्टेटमेंट है उसके ऊपर चलते हैं। जो चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान है सरफराज बुगटी, वो कहते हैं रियासत पाकिस्तान बलोचिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। जो BLA वाले हैं या जो भी वहां पर तंजीमें बलोचिस्तान के वो इजला जहां पर दहशतगर्दी है, नो गोज एरिया बने हुए हैं, उनके साथ हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। जो बंदूक उठाएगा रियासत इसका कला कमा करेगी, ये उन्होंने कहा है। साथ में उन्होंने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी, हमारी शहादतों की तादाद बड़ी है। अब मैं इसी बात को बार बार कर रहा हूं कि DGISPR ने जितनी शहादतें कामयाबी के साथ बताई हैं कि हमारा कामयाब ऑपरेशन हुआ है और शहादतें बहुत कम बताई हैं, यहां पर ये जो तादाद है बड़ी है, मतलब कि नामालूम तादाद बताई गई है, बड़ी तादाद है। फिक्र नहीं कि कितनी बड़ी है और बताया भी नहीं गया कि कितनी बड़ी है, मगर बहुत बड़ी बताई गई है। अच्छा, इसके आगे फिक्र नहीं बताया गया कि हमें फिक्र कितना का है, लेकिन हमें इन शहादतों पर फख्र है। ये बुगटी साहब कह रहे हैं जल्द तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से देंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि दुश्मन सुन ले, बलोचिस्तान में रियासत की रिट चैलेंज करने वालों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। दहशतगर्दी 1 इंच भी जो है वो हम आगे नहीं बढ़ने देंगे और जो दहशतगर्द हैं वो 1 इंच पर भी काबज नहीं रह सकते बलोचिस्तान के एरिया में। अभी भी रियासत सब्र से काम ले रही है और जो कि लेना नहीं चाहिए। वो हमारे 500 लोग मारे और हम जाकर माफी मांग लें, ये बात बड़ी अहम है। जनाब कह रहे हैं कि वो हमारे 500 लोग मारें और हम जाकर माफी मांग लें, ये नहीं हो सकता है। अब DGISPR कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर वो जो 33 दहशतगर्द हैं उनकी हलाकतों को बीच में से निकाल लें तो 21-22 इन्होंने मुसाफिरों की बात की जो शहीद हुए और 4 सिक्योरिटी एहलकार। यहां पर बुगटी साहब पहले कह रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी तादाद में शहादतें हुई हैं और ये खून रायगान नहीं जाने देंगे, और अब कह रहे हैं कि 500 लोग मारें और हम जाकर माफी मांग ले, ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, नाइयों, धोबियों, टीचर्स और डॉक्टर्स को मारा जा रहा है जो कि सॉफ्ट टारगेट हैं। ये कौन सी बलोच रवायात हैं? BLA बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसलत करना चाहती है, इसकी इजाजत दे दें? वो बच्चों को मारें, क्या इसकी इजाजत दे दें? जंग के भी कोई असूल होते हैं, जो फौजी छुट्टी पर होता है उसे फौजी तस्वर नहीं किया जाता है, मगर ये तो निहत्ते लोगों पर हमला करते हैं, इन्हें यरगमाल बनाते हैं। अच्छा, यहां पर ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं जरा थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देता हूं आपके सामने। मतलब कि उस ट्रेन के अंदर आर्मी ऑफिसर्स थे, उस ट्रेन के अंदर छुट्टी पे जा रहे थे कुछ सरकारी एहलकार, वो फौज के थे, वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के थे, एस्टैब्लिशमेंट के थे और उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है। और ये जो बात की गई है कि फौजी जो होते हैं जब छुट्टी पर होता है तो वो फौजी तस्वर नहीं किया जाता, यानी कि वो ऑन ड्यूटी नहीं होता है, वो छुट्टी पर होता है, वो सिविलियन होता है, फिर जाहिर है, और उसको फौजी तस्वर नहीं किया जाता। ये स्टेटमेंट दी गई है और ये दे रहे हैं जनाब सरफराज बुगटी साहब। मतलब कि जो खदशात, जो हमें ये फिक्र था कि उस ट्रेन को क्यों रोका गया, उस ट्रेन को रोकने के पीछे क्या वजह है और उस ट्रेन में ऐसा क्या था कि रोका गया, क्योंकि ट्रेन तो नॉर्मली वैसे भी वहां से गुजर रही थी और हर रोज ही गुजरती है, उस दिन क्यों रोका गया जिस दिन ये BLA ने टारगेट किया सारा और हाईजैक किया है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेन रोकी गई उसमें छुट्टी पर जा रहे थे जो
पी लीव जाते हैं। पी लीव मतलब होती है मंथली छुट्टी होती है। जो फौजी छुट्टी पर जा रहे थे, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग छुट्टी पर जा रहे थे, वो उसमें शामिल थे। और जो एनी शाहिदीन है वो ये बात करते हुए नजर आते हैं, जो मच पहुंचे हैं, कि हमें जो बलूचिस्तान के लोग थे उनकी आइडेंटिटी चेक की और अलग कर दिया गया, पंजाबियों को अलग कर दिया गया, सिंधियों को अलग कर दिया गया, जो सरकारी लोग थे उनको अलग कर दिया गया और हमें छोड़ दिया गया। उनको टोलियों की शक्ल में ये दहशतगर्द अलग अलग तरीके से लेकर चले गए। और दहशतगर्द कोई 4, 5, 6, 30, 32 नहीं, बल्कि एनी शाहिदीन ये कहते हैं कि ज्यादा है, सैकड़ों की तादाद में, कुछ कहते हैं 100 हैं, कुछ कहते हैं 200 हैं, और टोलियों की शक्ल में थे, बहुत ज्यादा थे। ये असल हकीकत है। इससे आगे अभी हकायक छुपाए बहुत गए हैं और पाकिस्तान मीडिया ने इसको बहुत छुपाया भी है। मीडिया आपको पता है कंट्रोल्ड है और मीडिया को वो बातें करने की इजाजत होती है जो ताकतवर उनको कहता है कि आप ये खबर फैलाएं, ताकि मुल्क में जो हमारी नाकामी है या मुल्क में जो सनसनीखेजी है वो पैदा ना हो, कोई अफरा तफरी पैदा ना हो। अच्छा जी, ये तो जाफर एक्सप्रेस के हवाले से बात चल रही है और बुख्ती साहब ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है वो मैंने आपके सामने रखा है। मैं आपको बता दूं कि जाफर एक्सप्रेस हमले के हवाले से मुसाफिरों की जो मालूमात सामने आ रही हैं बहुत खौफनाक हैं। इतनी बड़ी तादाद में फौजी जवान इस ट्रेन में सफर कर रहे थे, कैसे इनके इस सफर के मुतालिक हसास तरीन मालूमात लीक हुई और BLA तक पहुंच गई? क्या कभी कोई जिम्मेदार कटहरे में ठहराया जाएगा? ये अहम सवाल है कि हम कहते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस जो है वो बहुत टॉप है और दुनिया में टॉप 3 है, लेकिन ये इंटेलिजेंस टॉप 3 है कि आपके जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट के लोग या जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो एक ट्रेन में सफर कर रहे थे और ये ट्रेन में सफर करते हुए ये लीक हो गई इंफॉर्मेशन और BLA तक पहुंची और उन्होंने फिर अपना काम कर दिया। आपके सामने है। अब जो ये बात की गई है, जो फौजी लोग वहां पर मौजूद थे वो कहां हैं? सिविलियंस को तो रिहा होते हुए देखा, यरमाली जो थे, जो हॉस्टेजेस थे, वो जब मच पहुंचे तो देखा। जो फोर्सेस के लोग थे जिनको वहां से कैच किया गया दहशतगर्दों की जानब से, वो कहां पर है? ये एक अहम सवाल है जिसका अभी तक जवाब नहीं मिला है। और शहादतें कितनी हुई हैं असल में, इसका भी अभी तक जवाब नहीं मिला है। 200 ताबूत क्यों गए, इसका भी अभी तक जवाब नहीं मिला है। और इतना बड़ा सिक्योरिटी कोलैप्स कैसे हुआ और इंटेलिजेंस कोलैप्स कैसे हुआ, पॉलिटिकल कोलैप्स कैसे हुआ, इसका कोई जवाब नहीं मिला अभी तक। और अब बात करते हैं DGISPR की स्टेटमेंट। जाफर एक्सप्रेस हमला तमाम 33 दहशतगर्दों को वासले जहन्नम कर दिया गया। अब आपने इधर ध्यान देना है कि DGISPR क्या कह रहे हैं। तमाम 33 दहशतगर्दों को, मतलब कि टोटल ही 33 थे, टोटल ही 33 है। लेकिन एनी शाहिदीन जो बच कर आए हैं, जो कहते हैं हमें दूसरी बार अल्लाह ने जिंदगी दी है और मच स्टेशन पर पहुंचे हैं, वो कह रहे हैं कि 33 नहीं थे जनाब, टोलियों की शक्ल में सैकड़ों लोग थे, कम से कम 100 प्लस, कुछ कहते हैं 200, कुछ कहते हैं 300 लोग थे। और ये BLA के जो लोग थे ये काफी तादाद में थे। अच्छा, तमाम 33 लोगों को वासले जहन्नम कर दिया गया। 4 FC के एहलकार जामे शहादत नोश फरमाया है। फौज के ऑपरेशन से पहले 21 मुसाफिर शहीद हो चुके थे, यानी कि फौजी ऑपरेशन से पहले 21 जाने जा चुकी थी। अब ये 21 जाने किन की हैं? सिविलियंस की हैं या उसमें जो फोर्सेस के लोग सफर कर रहे थे उनकी हैं? ये भी क्लियर नहीं किया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन में कोई शहरी शहीद नहीं हुआ। और जब ये ऑपरेशन जारी था तो उस टाइम की बात करें, जो ऑपरेशन से पहले शहादतें हैं उनके बारे में इन्होंने फिगर आउट किया है। जब क्लियरेंस हो रही थी, दौरान क्लियरेंस, उस टाइम कोई शहादत नहीं हुई और बड़े तरीके से क्लियरेंस की गई है ताकि जो मासूम शहरी हैं, बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे, उनको कोई टारगेट ना किया जाए। जाफर एक्सप्रेस वाकया ने गेम के असूल तब्दील किए हैं। दहशतगर्दों का शिकार करके इंसाफ के किनारे में लाया जाएगा। अच्छा, अब यहां पर ये जनाब जो सारी जिंदगी कहते हुए आए हैं कि हमने सियासत से दूरी रखी है, हमारा सियासत से कोई तलक नहीं है, इस मौके के ऊपर इतनी बड़ी मतलब कि एक ट्रेजेडी हुई है बलूचिस्तान में और दहशतगर्दी का इतना बड़ा वाकया, इस पर भी इन्होंने अपनी सियासी बात करने से बाज नहीं आए। हालांकि कामरान शाहिद साहब इनको टोकते रहे बीच में, लेकिन उन्होंने अपनी बात पूरी की। जनाब कहते हैं DGISPR अरशद जो है अहमद शरीफ साहब, पाकिस्तान के बाशऊर अवाम ना सिर्फ चीजों को देख और समझ रहे हैं बल्कि इंतशारी सियासत के पीछे छुपे पेचीदा हाथों को भी समझ रहे हैं। अब बात समझ आ गई है यहाँ पे सियासी बात किस सियासी जमात की तरफ की जा रही है। और आगे जनाब क्या कहते हैं कि मखसूस सियासी अनासर बजाय इसके कि अपनी कौम और रियासत के शाना बिशाना खड़े हों, दहशतगर्दी के भयानक अमल के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते नजर आ रहे हैं। सियासी इक़्तिदार की हवस में कुछ अनासर कौमी मफाद को भींट चढ़ा रहे हैं। सीधी बात, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से की गई है, उनके सोशल मीडिया के हवाले से की गई है, उनकी स्टेटमेंट के हवाले से की गई है। ये है वो बात। आप कुछ वक्त के लिए लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हर वक्त सब लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। यही तो सवाल है, यही तो कौम भी कह रही है आपको कि आप कुछ वक्त के लिए लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। अब कौम बेवकूफ रही नहीं है, मसला ये है। अब कौम को शऊर आ गया, मसला ये है। ये DGISPR की स्टेटमेंट बड़े सुनहरे रूप में लिखी जानी चाहिए कि आप कुछ वक्त के लिए लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। अब यही तो मामला है, पिछले 2 साल से यही तो देख रहे हैं कि लोग बेवकूफ बन नहीं रहे आपसे, लोगों को शऊर आ चुका है। चाहे आप उनको डिजिटल दहशतगर्द कहें, इंतशारी टोला कहें या जो भी कहें, लोगों को शऊर आ चुका है। और ये शऊर जो है ये 75 सालों में आया है। लोगों को पता चल चुका है कि पाकिस्तान के आइन में जो इख्तियारात से तजावुज़ है वो कौन कौन सा इदारा कर रहा है और हर इदारे की जो मतलब कि एक डोमेन है वो किस तरह अपनी डोमेन से निकलकर एक्सीड करके दूसरे इदारों पे और सियासत में इन्वॉल्व है। कानूनी तौर पर अमन आमा और दाखिली सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? क्या आर्मेड फोर्सेस की जिम्मेदारी है? जो लोग आवाम को गुमराह करने के लिए झूठे बयानिए बनाते हैं, पहले खुद तो कानून का अहाता करें। ये सारी की सारी स्टेटमेंट जब भी DGISPR ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने
आधे से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पे की है, इमरान खान के सियासत के ऊपर की है, और अब भी यही वो बातें की है जो कहते थे हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं है। उन्होंने आज भी सियासी जमात को रगड़ा लगाने का मौका हाथ से नहीं जाने दिया। DDISPR को इस अफसोसनाक वाकये पर सियासत नहीं करनी चाहिए थी, सियासी बात नहीं करनी चाहिए थी। ये वक्त का तकाजा नहीं है, ये वक्त का तकाजा ये था कि इत्तेहाद पैदा किया जाता, और बरकत ऐसा हुआ नहीं है। 4 कोलैप्स सामने आए। जाफर एक्सप्रेस सानिया में 4 कोलैप्स मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1, बेसिक कोलैप्स जो है वो कौन सा है? बेसिक लैब्स जो है उनमें से सिक्योरिटी लैब, उसके बाद दूसरा इंफॉर्मेशन लैब, तीसरा हम हर चीज को फोर्स से ठीक करना चाहते हैं तो वो तीसरा है स्ट्रेटेजिक लैब, और चौथा पॉलिटिकल लैब। आप हर चीज को बंदूक से नहीं ठीक कर सकते, और इमरान खान साहब बार-बार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये डायलॉग से हल नहीं चीजें। मजीद ब्रिगेड ये है BLA का, और यहां पर सेनेटर कामरान मुर्तजा JUI से के वो बड़ी अहम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मजीद ब्रिगेड के सरबराह हमारी तरह एक सियासी आम वर्कर थे, लेकिन महरूमियों और नाइंसाफियों की वजह से ये लोग पहाड़ों पर चले गए और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। बलोचिस्तान के हालात पर हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए था, लेकिन आप इनके मामला से दिलचस्पी ही नहीं रखते, और इनके मामला पे आप दिलचस्पी नहीं रखते। और वज़ीर आज़म साहब टूर करने जाएंगे आज इस मामले को देखने के लिए, और वहां पर खिताब भी करेंगे। देखिए, कल पूरी नून लीग मैंने देखी है, चाहे उसमें एहसन इकबाल साहब हो, ख्वाजा आसिफ हो, या कोई भी अता तारड़ जैसे लोग, ये सारे के सारे चढ़ा दिए गए ताकतवर की जानब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोलने पर लगा दिए गए। आपको दहशतगर्दों के खिलाफ बोलना चाहिए, आपको कोई एक प्लान देना चाहिए। उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ लगा दिया गया कि ये दहशतगर्दी के पीछे ये लोग हैं, गद्दार ये हैं, ये इस तरह के बयानिए जब आप एक मुल्क की बड़ी सियासी जमात के बारे में करेंगे तो फिर दहशतगर्दी तो बढ़ेगी। जब दहशतगर्दी आ रही थी उस टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस पता है किन कामों में लगी हुई थी? इंटेलिजेंस इदारे किन कामों में लगे हुए थे? फार्म 47 की हुकूमत बनाने में लगे हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चुन चुन के मारने में लगे हुए थे, इनके खिलाफ मुकदमे बनाने में लगे हुए थे, एक सियासी पार्टी को क्रैश करने में लगे हुए थे, इलेक्शन चोरी करने में लगे हुए थे। ये तो असल हकीकत है। अब कितना सच बोला जाए, आगे चलते हैं जी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो है KP के, उसकी सिक्योरिटी सूरत हाल पर अपोजिशन का जो फैसला है वो सामने आया है। अपोजिशन ने फैसला किया कि महमूद खान अचकजई और सरदार अख्तल मेंगल जो है बलोचिस्तान के, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब से अडाला जेल में मुलाकात करने का फैसला किया गया। देखते हैं आप ये मामला किस तरफ जाते हैं। तो आगे अहम स्टेटमेंट में आपको क्लियर कर दूं कि इमरान खान साहब ने जो तबादला हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिव्यू किया, चैलेंज कर दिया गया है ये जो तबादले हैं, ये नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, गैर आईनी है, इनको कलअदम किया जाए, और इन तबादलों में आइन और अदलिया की आजादी के असूलों पर कंप्रोमाइज किया गया। इनकी पासदारी होनी चाहिए। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।